जो सो कॉल्ड अच्छे लोग होते हैं अक्सर किसी काम के नहीं होते। जो तथाकथित अच्छे लोग हैं कुछ बुरा नहीं करते, लेकिन वो अच्छा भी तो नहीं करते। और फैमिली मैन जिसको कह रहे हैं, परिवार का व्यक्ति, तो इसको मैंने कई बार स्पष्ट किया है कि जो परिवार है बहुत खूबसूरत चीज़ हो सकती है, और वो विकसित होती हुई एक प्रक्रिया, प्रोसेस। मतलब परिवार कोई ऐसी घटना नहीं है कि कहीं अचानक से बन के हमारे पास उतर आई थी। परिवार की घटना को समाज में हमने धीरे धीरे बनाया है, कल्टीवेट किया है, उसको विकसित किया है, लेकिन उसमें अभी भी बहुत खामियां हैं, उसको समझना है। अभी तो जितनी भी कमियां हैं, जितनी भी मूर्खताएं हैं, जितनी भी देखा जाए बेकार की बातें हो सकती हैं, उन सबकी वो एक लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला। परिवार में सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, वही फिर उस लेबोरेटरी से निकल के फिर बाहर फैलते हैं। यानी कि हमारे हाथ में एक लेबोरेटरी लग गई, प्रयोगशाला लग गई। स्वार्थ हम वहाँ सिखा रहे हैं, अहंकार हम वहाँ सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, भय वहाँ सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, शोषण हम वहाँ सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। जिसको हम परिवार में बहुत प्यार कहते हैं, वो कई बार पारस्परिक शोषण पर खड़ी हुई व्यवस्था भी तो होती है, म्यूचुअल एक्सप्लॉयटेशन पर। माँ बाप बच्चों को पाल रहे हैं, क्या वो सचमुच में पूरे प्रेम से ही पाल रहे हैं, या वो एक इन्वेस्टमेंट की तरह से भी तो पाल रहे हैं कि आज हम इनकी केयर करेंगे, कल जब हम बूढ़े होंगे तब ये हमारी केयर करेंगे। ठीक है, वो नेचुरल टेंडेंसी है समाज में, और इंसानियत ऐसी होती है, ऐसा चलता रहता है। लेकिन आपका टारगेट ही अगर वो है, एक तो ये चीज़, तो परिवार में अगर हम ढूंढने जाएंगे तो सब जाल दिखेंगे हमको। अगर हम बाहर के समाज में देखें, जो एक्सप्लॉयटेशन है, जिसको कह रहे हैं ना कि शोषण का जो और बदहाली का जो सारा माहौल है, बाहर परिवार में ही सीख रहा है व्यक्ति। औरतों की अगर बदहाली है तो परिवार में ही तो सीख रहे हैं लोग। अगर परिवार में ही उस स्त्री को सम्मान नहीं मिल रहा है, उसको अपनी आज़ादी नहीं मिल रही है, तो बाहर भी वही चीज़ जाएगी, बाहर भी वही करना है। वायलेंस, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सेक्सुअल, परिवार में हम देख रहे हैं। फाइनेंस की बात हो तो परिवार में ही हम सारे कर्तव्य सीख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हम सीख रहे हैं, उनको अच्छा बनाया जा सकता है। सवाल क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा बड़ा करना चाहिए। यूटिलिटी क्या थी? देखिए, प्रकृति ने परिवार के लिए स्त्री पुरुष को नहीं बनाया। ये जो फैमिली सिस्टम है ये बहुत पुराना नहीं है। इतिहास में जाएंगे तो फैमिली सिस्टम धीरे धीरे इवॉल्व हुआ। पहले एक मात्र सत्तात्मक समाज होता था, बच्चे आते थे लेकिन कोई परिवार जैसी चीज़ नहीं होती थी। यानी कि धीरे धीरे व्यवस्थाएं बदली, उसके आर्थिक कारण रहे, सब चीज़ें रहीं, तो एक परिवार की यूनिट बनी। प्रैक्टिकल और उसकी अच्छी चीज़ देखा जाए कि एक आदमी पूरे समाज को कुछ देख पाए, अच्छा कर पाए, ये थोड़ा कठिन होता है, लेकिन एक एक यूनिट पर तो वो कर ही सकता है। एक एक यूनिट पर वो अच्छा काम कर सकता है, तो वो अच्छा काम वहाँ पर कर ले, ये ज़्यादा अच्छी बात है। अच्छा काम करे, लेकिन अगर वो यूनिट भय पर, लोभ पर, स्वार्थ पर ही खड़ी हो जाएंगी, तो वो यूनिट कभी कभी ऐसे डेवलप होती हैं जैसे कि उनको दूसरी यूनिट से कोई मतलब नहीं। जैसे कि हमारी अगर बॉडी में भी देखें तो पूरी फैमिली है बॉडी में, कुछ सेल्स की अपनी एक फैमिली है, कुछ सेल्स की अपनी फैमिली है, लेकिन सब इंटरडिपेंडेंट यानी अंतर्निर्भर है, एक दूसरे को कोऑपरेट कर रही हैं, बैकअप कर रही हैं। ये नहीं कि एक सेल जो यहाँ पर हमारी बैठी हुई है अपनी 2-4 सेल के साथ, वो सोचे कि भाई हमें तो अपने से मतलब है, बगल वाली सड़ रही सड़े, अपने से क्या लेना देना। लेकिन अगर यहाँ चोट लगी तो पूरी तरफ से सारी सेल्स में एक्टिविटी होगी, उसको बचाया जाएगा। अब ये कॉन्सेप्ट देखिए समाज में भी धीरे धीरे बदल रहे हैं। अब फैमिली मैन जो तुमने शब्द क्वाइन किया, तो फैमिली मैन से देखिए अभी एक वेब सीरीज आई हुई है प्राइम पे, उसमें भी वो यही दिखाने की डायरेक्टर कोशिश करता है कि है तो वो फैमिली मैन, फैमिली के ही सारे झंझटों में लगा हुआ है, लेकिन वो अपने देश के लिए भी बहुत काम कर रहा है। वो सीक्रेट सर्विसेज में है और जो भी टेरर अटैक्स हैं उन सबको मॉनिटर कर रहा है, सब चीज़ें कर रहा है। तो एक बड़ी
उलझी हुई और बड़ी खूबसूरत सी कहानी वो मुझे देखने को मिली कि ठीक है, वो दिखाना चाह रहा है कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी परिवार से आगे भी जाती है। तो हमारे परिवार में हमारी जिम्मेदारियां परिवार से आगे भी जाएं। एक तो इन चीज़ों को हमारे परिवारों में सिखाया जाना चाहिए। फिर क्या है कि जो ईगो सेंट्रिक पर्सनैलिटीज़ डेवलप होती हैं, जिसको तुम कह रहे हो कि ये व्यक्ति जिम्मेदार है, अच्छा इंसान है लेकिन जिम्मेदार है, बहुत ईगो सेंट्रिक, तो वो चीज़ परिवार में बच्चों के पालने पर, उनकी अपब्रिंगिंग पर, वो धीरे धीरे खतरनाक होता जा रहा है। पहले के देखिए जो जॉइंट फैमिलीज़ होती थी उसमें फिर भी उतना नहीं होता था, क्योंकि सब इतने बच्चे होते थे, सब होते थे, बीच में सब ईगो क्लैशेस होते हुए किसी की बहुत ही ईगो सेंट्रिक पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो पाती थी। वो होती थी, लेकिन अभी क्या है कि हमारी छोटी छोटी यूनिट्स हो गई हैं। एक बच्चा पैदा करता है व्यक्ति और उसके ऊपर इतना फोकस कर देता है, उसको ऐसे पालने की कोशिश करता है, उसको पूरा दुनिया का सेंटर बना देता है। यानी कि वो परिवार वाला मानता है कि पूरा सेंटर है। अब बच्चे को भी गलतफहमी पकड़ जाती है कि पूरा सेंटर है, क्योंकि आपने अपब्रिंगिंग वैसी डाली है। माँ बाप देखिए कैसे हाथ धो के पीछे लगे रहते हैं बच्चों के। अब ये बच्चा जब समाज में जाएगा, इसमें कोई बुराई नहीं, ये बिल्कुल अच्छा है, अच्छे ढंग से पढ़ा लिखा है, सब किया है, लेकिन ये अपने को बहुत स्पेशल समझ रहा है। इसको लगता है सब कुछ इसके लिए होना चाहिए, क्योंकि पूरे परिवार ने इसके लिए किया है, पूरा परिवार इसके चारों तरफ नाच रहा था, तो ये अपने लिए सब कुछ पाने की कोशिश करेगा। इसको हमने ये ट्रेनिंग अभी नहीं दी कि दूसरों के लिए भी खोना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। समाज एक अंतर्निर्भर व्यवस्था है, इंटरडिपेंडेंट हमारी लिविंग है, और तुम इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो कि सारी चीज़ तुम्हारे चारों तरफ घूमे। यहाँ हर कोई इम्पोर्टेंट है। हम ये चीज़ लेकिन बच्चों को ट्रेनिंग में नहीं दे रहे। फिर हमारे जो स्कूल्स होते हैं, देखिए वो हमारे ईगो को पकड़ के कैसे खेल शुरू करते हैं। बच्चों की एजुकेशन इसीलिए कितनी डिफ़िकल्ट होती जा रही, महंगी भी होती जा रही। आज अगर ग्रेड्स की बात करें तो 90% से तो सारे शुरू होते हैं, फिर 90 के बाद बड़ा बारीक होता चला जाता है। 99 तक तो अब बच्चा रिज़ल्ट लाए तो 97, 8, 9 इसी के आसपास रिज़ल्ट हो। उन्होंने ग्रेडिंग बना ली स्कूल वालों ने। आप पेरेंट्स को खुश करना है तो वो वहीं से शुरू करते हैं। 90 सुन के भी पेरेंट्स के भी कलेजे को ठंडक मिलती है कि हाँ 90% ले आया, 90 से एबव ले आया। अब ग्रेडिंग है क्या ये? और आज तक एक क्वेश्चन मेरे सामने भी रहा कि ये 98, 9 वाले जो बच्चे आते हैं ये जाते कहाँ हैं? हर साल फैक्ट्री लाइन पे 98, 99% के बच्चे प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, उसके बाद ये जाते कहाँ हैं समाज में? और अगर हम समाज में कुछ बहुत ही अच्छा करने वाले, बड़ा करने वाले लोग ढूंढने निकलेंगे तो वो इतने 99 वाले अक्सर होते हो भी सकते हैं। मैं नहीं कह रहा 99 वाले नहीं होते हैं, लेकिन वो अक्सर 99 वाले नहीं होते हैं। ये बड़ी आयरनी है, विडंबना है। अक्सर तुम्हें दिखेगा कि ये नहीं, ये तो स्कूल से ड्रॉप कर गया था या इतना अच्छा नहीं था, उन्होंने कुछ बेहतर किया है। अब ये इतना सेल्फ सेंट्रिक हो गया था, इतना अपने में खोया हुआ व्यक्ति हो गया था, इसको कोई मतलब नहीं था। इसको था कि हमको अच्छी जॉब मिल जाए, बस बात ख़त्म हो गई, अच्छा पैकेज मिल जाए, बात ख़त्म हो गई। लेकिन क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे हमारे समाज की तरफ नहीं होनी चाहिए? अब ये बड़ा जटिल मसला है। लोग कैसे करें, ऐसे करें, वैसे करें, वो तो मुझे नहीं पता कैसे करें, लेकिन मैं केवल आइडिया दे रहा हूँ। अभी के उसमें क्या है कि परिवार की यूनिट इस बात में हेल्पफुल है कि आप 2-4 लोगों पे अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन उसके दायरे को बड़ा करना चाहिए। जैसे जब बीच में कार्ल मार्क्स आए, अब मार्क्स की बात हालांकि पीछे चली गई, तो मार्क्स ने कम्यून का कंसेप्ट दिया, कम्युनिज्म। और कम्यून का कंसेप्ट में क्या उन्होंने दिया कि जो स्टेट वाली चीज़ होनी चाहिए, बच्चे स्टेट की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और वो परिवारों में इतना सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए चीज़ें, और लोग एक कम्यून के कल्चर में बड़े हों। लेकिन वो एक्सपेरिमेंट भी फ्लॉप हो गया, इधर भी जा रहा है। तो हमको देखना ये पड़ेगा कि अच्छे और बुरे इंसान का क्राइटेरिया हमको बदलना पड़ेगा। अच्छे इंसान सचमुच में कितना अच्छा करते हैं और बुरे इंसान सचमुच में कितना बुरा करते हैं, इन चीज़ों को भी हमें देखना पड़ेगा। एक चीज़ और अक्सर देखने में आएगी, तुम देखो अगर कोई कहे ये बहुत ऑनेस्ट आदमी है, और अक्सर ऑनेस्ट के साथ पता नहीं क्यों डेड वर्ड जोड़ देते हैं।
मेरी आज तक समझ में, ऑनेस्ट वाला डेड ही हो जाता है कि नहीं, डेड ऑनेस्ट। तो वो कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकता। यानी कभी कभी ऐसी भी ज़रूरत होती है वक्त में कि हम थोड़ा दाएं बाएं जाके कई चीज़ें अच्छी भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो रूल कह रहा है ऐसे ही होना चाहिए, हम वैसे ही चलेंगे। तो ऑनेस्टी की किताब में तो बिल्कुल वो ठीक है, समाज में भी, परिवार में भी वो बिल्कुल सम्मानित हो जाएगा, लेकिन उसने सचमुच में कुछ अच्छा किया होगा, कह नहीं सकते। तो अच्छे बुरे के पैमानों को हर बार कसना चाहिए। और फिलहाल मुझे तो ये लगता है कि जो बुरे करने की थोड़ी हिम्मत करता है वो अच्छा भी कर सकता है, जो बुरे करने की हिम्मत नहीं रखता वो कुछ भी नहीं करता। सर ये भी कह रहा था कि जो मेरे जैसे आपका 2 बच्चे हैं, ये मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने इनको पूरा समाज एक साइड है और ये 2 बच्चे मेरे लिए एक साइड है। बिल्कुल। और मेरा इनसे जो प्रेम है, ऐसा नहीं मैं सबसे प्रेम है, अगर किसी इसमें लोग बैठे हैं, इसमें से किसी को एक सुई भी चुभेगी तो मुझे तकलीफ होगी, सड़क पर कोई गिर गया तो भी मुझे तकलीफ। बिल्कुल। लेकिन ये जो 2 बच्चों को मैंने साइड में कर रखा ज़्यादा है होगी सर, ये जो प्रेम है ये प्रेम नहीं है, ये जहर है। नहीं नहीं, जहर नहीं है। मेरे मुझे लगता है कि ये जो प्रेम मैंने स्पेशल बना रखा है ये आगे चल के और ये किसी ना किसी रूप में जहर का काम करेगा। मेरे बच्चों के लिए नहीं करेगा, समाज के लिए, और आने वाले 100-200 साल के बाद मेरी जो बच्चे बात तो नहीं समझ होंगे, में नहीं, उनके देखो भी आगे वही मैं कह रहा हूँ, बात में समझ, वो बात ठीक है। यहीं पर फैमिली सिस्टम के इवोल्यूशन की बात मैं कर रहा हूँ। आज उस पर डिटेल में मिल जाएंगे, कभी इस पर भी बात करेंगे कि परिवार कैसे बने, विकसित हुए, पूरा इतिहास के खिड़की से उसको बात करेंगे। तो सुई चुभे किसी को तो तकलीफ़ हमें होगी बेशक, लेकिन आपके बच्चों को चुभेगी तो ज़्यादा होगी। ये बात भी प्रैक्टिकल है, मानी हुई, इसमें कोई बुराई भी मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि नज़दीक है तो उनके लिए आप ज़्यादा फील करेंगे और ज़्यादा कर पाएंगे। इसको थोड़ा सा अगर बड़ा फैलाएं कि सब अपनी अपनी यूनिट में अच्छा अच्छा कर लें तो एक तो काम अच्छा अच्छा हो गया। फिर इसको इन दायरों को थोड़ा तरल करें, थोड़ा लिक्विड करें, थोड़ी खिड़कियाँ खोलें। तो हम ऐसा ना करें कि इसको सुई ना चुभे, हम इसको इतनी दूर तक खींचें कि किसी दूसरे को सुई चुभानी पड़ जाए तो हम चुभा देंगे, लेकिन इसको सुई नहीं चुभनी चाहिए। यानी कि इसकी किडनी फेल हो गई है, ट्रांसप्लांट करानी है तो हम किसी दूसरे की निकाल के लगा देंगे, ये सोच वहाँ तक नहीं जानी चाहिए। यानी कि अब किडनी के उदाहरण पे ना जाएं, लेकिन ये आर्गन का जो कारोबार चल रहा है, क्यों चल रहा है? आप देखिए बड़े बड़े हॉस्पिटल्स इंटरनेशनली, इंडिया ने इंटरनेशनली कई बार स्कैम रैकेट आते रहते हैं, ह्यूमन ऑर्गन्स के ट्रैफिकिंग, अंगों की जो होती है ये सारी धोखाधड़ी, क्यों हो रहा है? कोई सोचता है इस बात पर? कौन लोग हैं वो जो ऑर्गन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होते हैं? कौन लोग हैं जो इस तरह से ज़िंदा रहना चाहते हैं कि वो किसी को मार के भी ज़िंदा होना चाहते हैं? चल रहा है, समाज में खुलेआम चल रहा है, हर कोई जानता है इस बात को। लेकिन ये वही लोग हैं जो इतने सेल्फ सेंट्रिक हो गए हैं, आत्म केंद्रित हो गए हैं, जो किसी को मार के भी ज़िंदा रहना चाहिए। आप अपने बच्चों की मुस्कान ज़रूर सहेजिए, आपको करना चाहिए। ये तो भाई एक काम मिला है वो कर लीजिए, अपना घर साफ कर लीजिए, लेकिन किसी दूसरे के आँख के आंसू पर वो मुस्कान नहीं खड़ी होनी चाहिए, इसका भी ख्याल कर लेना चाहिए। मुस्कान बेशक ज़रूरी है, लेकिन वो दूसरे के आँख के आंसू की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ें आनी चाहिए, फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा।